सुरेश के मरने के बाद घर के सभी मेंबरों ने मंदिर में पूजा करवाने के लिए सोचा, इसीलिए वो मंदिर में पूजा करवाने के लिए गए। सभी ने बहुत अच्छे से पूजा की। उसके बाद वो घर लौटकर माहिर ने सिया को कुछ कहा तो सिया बहुत उदास हो गई। सिया जाने शिवांगी बहुत उदास हो गई थी। वे माहिर उसे कह रहा था कि उसे बच्चा चाहिए, पर लेकिन शिवांगी इस बात के लिए नहीं मान रही थी। शिवांगी इस बात को नजरअंदाज कर रही थी बार बार, पर माहिर इसी बात को डटे रहा। इसलिए माहिर ने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगा। यदि तुम मेरा यही फैसला नहीं चाहती तो तुम और क्या चाहती हो। माहिर का गुस्सा देखकर कीर्ति बहुत उदास हो गई थी। कुछ समय बीतता है। शिवांगी उदास अपने कमरे में अकेली थी। दोपहर का समय हो गया था। माहिर ने रीत से बात की। माहिर ने रीत से शादी की बात की। शिवांगी वहीं आ गई थी। जब रीत ने यह सुना तो रीत ने झटपट हाँ कर दी माहिर से, पर लेकिन शिवांगी कह रही थी ऐसे कैसे, तुम शादी नहीं कर सकते माहिर, तुम ऐसे कैसे रीत से शादी कर सकते हो, तुम मेरे साथ शादीशुदा हो। तो माहिर बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं रीत से शादी कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। ऐसा वह कहकर वह चुप करा देता है। रीत माहिर के पास आ जाती है और माहिर से प्यार का नाटक करने लगती है, उससे शादी करने के लिए। शिवांगी बहुत रोती है। वह अकेले रोती है बहुत ज़्यादा। वह रोती रोती उदास हो जाती है। इतना रोती है माहिर के लिए कि सब उसके पीछे फीके पड़ जाते हैं। शिवांगी बहुत सोचती है कि वो क्या करे। वह सोचती सोचती वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ उसका ससुर आ जाता है। वह ससुर से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उसका ससुर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ससुर ऐसे बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। शिवांगी को पूरा गुस्सा आ चुका था। शिवांगी कह रही थी कि आप क्या कर रही हैं। ससुर बोलता है मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या। तो शिवांगी को गुस्सा आ जाता है। शिवांगी इसी गुस्से में उसे मार देती है। शिवांगी का जो चौथा कातिल भी मर जाता है। अचानक माहिर वहां आ जाता है। माहिर उसे देखकर रोता है क्योंकि उसका वह आखिरी पिता अपना था जो वह भी मर गया। वह उदास था कि मेरे सभी मेंबर मर चुके हैं। शिवांगी उसे दिलासा देती है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप चिंता ना करें। माहिर पहले ही शिवांगी से बहुत लड़ा हुआ था, इसीलिए वो शिवांगी से बात नहीं कर रहा था। कुछ समय और बीतता है। शिवांगी को वो पूर्णमासी की रात वाली वो परी बुरा साया सामने आ जाता है। शिवांगी से बात करती है तो वो बताती है कि वे दारा है, दारा परी, जो एक बुरी परी है। शिवांगी को याद आता है कि हाँ वे परी, बुरी परी, दारा परी है जिसने ठान लिया था कि वो सिया को मार कर रहेगी। वह इस धरती पर आ चुकी है। शिवांगी बहुत डर गई थी और शिवांगी डर गई थी, पर लेकिन उसे सब याद था कि उसने इस कातिल को भी मारना है। यही वही कातिल जो चौथा कातिल है पूर्णमासी की रात वाला। वह आगे बढ़ती है, अचानक गिर जाती है क्योंकि शिवांगी की मन की शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। शिवांगी ने मन में जो सोचा वही दारा परी के साथ होने लगा। अगले हफ्ते देखिए